मेरे को बॉलीवुड से स्पेशली कोई होप है नहीं, तो ये तो बहुत ही बड़ी आयरनी है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहीं वही करवा रहे हैं, आपसे उसी तरह करवा रहे हैं। टाइपकास्ट होते हैं हीरो, फिल्म के हीरो, जो 35 साल तक ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं। कौन? शाहरुख, आमिर, मैं हूँ सब। मैं उनसे क्या कंपटीशन करूंगा? मैं सही खुद को लगता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। अब मुझे बताइए, जो रिसेंटली जो फिल्में हिट हुई हैं, आप एक सीन का जिक्र करते हो क्या उन फिल्मों का? घर पे डिस्कशन होता है उन फिल्मों का? अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एक एक्टर दो केसेस में बिटर और ईगोइस्टिक बन जाता है। पहला, जब उस एक्टर को ये लगने लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत लंबा टाइम बिताने के बाद भी इंडस्ट्री उसको उसका ड्यू नहीं दे रही है और साथ में उसके जो पीयर्स थे जिसने उनके साथ शुरू किया था वो उससे आगे निकल चुके हैं। और दूसरा, जब उस एक्टर को ये लगने लगता है कि वो बाकी सारे एक्टरों से बड़ा, बेहतर और ज्यादा दमदार एक्टर है, यानी कि ही स्टार्ट्स टू गेट अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट और ग्लेयरिंग एग्जांपल थे गोविंदा, जिन्होंने अपने बेहतरीन टैलेंट के बलबूते इंडस्ट्री पे सालों साल राज तो किया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनके ईगो, बिटरनेस और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो इंडस्ट्री से इस कदर बाहर हो गए कि आज के टाइम पे गोविंदा की इंडस्ट्री में वापसी नामुमकिन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एवर सिंस पोस्ट पेंडेमिक बिल्कुल इसी रास्ते पे निकल पड़े हैं। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ फिनोमिनल एक्टर हु इज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, उनके रीसेंट इंटरव्यूज को अगर आप सुनेंगे, देन ही वुड कम अक्रॉस टू यू एज अ वेरी बिटर पर्सन हु डज नॉट लाइक द इंडस्ट्री दैट ही वर्क्स इन। राइट फ्रॉम टेकिंग डिग्स एट बॉलीवुड्स वर्क कल्चर टू मॉकिंग मेगा स्टार्स लाइक शाहरुख खान एंड अदर मेगा स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री, आजकल नवाजुद्दीन के कोई भी इंटरव्यू को सुन के ये लगता है दैट ही वांट्स टू बी द ऑल नोइंग ग्रेटर आर्टिस्ट। नाउ दिस इज सैड, बट एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो अ फैक्ट कि बिल्कुल यही होता है जब एक फिनोमिनल, आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग रोल आर्टिस्ट सक्सेस अचीव कर लेता है और उसको ये लगने लगता है कि वो एक सुपरस्टार बन चुका है। हैंड्स डाउन नवाज इज अ ग्रेट एक्टर, बट ही इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम बीइंग अ सुपरस्टार। पर ये हुआ कैसे? ये बिटरनेस और ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नवाज के कैरेक्टर में आई कैसे? एंड हाउ हैज इट कम टू अ पॉइंट नाउअडेज दैट नवाज की फिल्मों को देखना तो बहुत दूर की बात हो गई, लोगों को उनकी लेटेस्ट रिलीजेस के नाम तक नहीं पता। तो क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज के डेट में अपने खुद के बनाए गए स्टारडम को धीरे धीरे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं? इसी बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। From the year 1999 up until the year 2012, 13 लंबे साल नवाज ने शूल, जंगल, सरफरोश, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, न्यूयॉर्क और देवटी जैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड वाइडली नोन फिल्म्स में अच्छे खासे सपोर्टिंग रोल्स प्ले करे। इन्हीं सारी बड़ी फिल्मों के साथ साथ इन्हीं 13 सालों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने और भी बहुत सारे सैकड़ों सपोर्टिंग रोल्स किए इन लेसर नोन फिल्म्स। अब यहां तक नवाज बहुत सारे सपोर्टिंग रोल कर तो रहे थे, लेकिन इवन इन सपोर्टिंग कास्ट ही वाज अ लेसर नोन, रिलेटिवली लेसर नोन फेस। फिर आती है 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। फिल्म इंस्टेंटली एक कल्ट क्लासिक बन जाती है और क्रिटिकली अक्लेम करा जाता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग को, एंड एट द सेम टाइम द सेम फिल्म प्रूव्स टू बी अ टिकट फॉर नवाज टू बिकम अ लीडिंग मैन इन बॉलीवुड फिल्म्स। और इसी सक्सेस के साथ साथ नवाज ये भी प्रूव कर देते हैं, एक एज ओल्ड कन्वेंशनल स्टीरियोटाइप तोड़ देते हैं कि एक अच्छा चेहरा जरूरी नहीं है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी फिनोमिनल एक्टिंग के बलबूते पे नवाज ने ये सक्सेसफुली प्रूव किया कि एक बिलो एवरेज लुकिंग एक्टर को भी वाइड एक्सेप्टेंस मिल सकती है ऑडियंस के दिलों में। 2014 में आती है सलमान खान की स्मैश हिट किक और इसमें लीड विलेन का रोल प्ले करते हैं नवाज। फिर 2015 में वरुण धवन की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बदलापुर में भी लीड विलेन का रोल प्ले करते हैं नवाजुद्दीन। ही नॉट ओनली एसेस बोथ ऑफ दीज नेगेटिव रोल्स इन बोथ ऑफ दीज फिल्म्स, बट एट द सेम टाइम ये भी प्रूव कर देते हैं कि नवाजुद्दीन वो सपोर्टिंग कास्ट का चेहरा है जिनको बेहद पसंद करती है जनता देखने में। और इसी सारी सक्सेस और ऑडियंस से मिलने वाले भरपूर प्यार को देखते हुए नवाज को ये लगने लगता है दैट ही कैन नाउ सीमलेसली ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ सपोर्टिंग कास्ट मेंबर टू अ लीड एक्टर। और एग्जैक्टली यही चीज प्रूव होती है उनके करियर की सबसे बड़ी गलती। मंटो, ठाकरे, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, रमन राघव 2.0, सीरियस मैन, माझी एंड रात अकेली है। एंड द मोस्ट आइकॉनिक ऑफ दीज ऑल, सेक्रेड गेम्स। इन आठों की आठों वेब सीरीज और फिल्मों में जो लीड एक्टर हैं वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड हाईली नोन। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिनमें वो लीड एक्टर तो हैं, लेकिन इन फिल्मों को देखना तो दूर, मेजॉरिटी जनता जो नवाज को एज एन एक्टर जानती है उनको पता भी नहीं है कि ये फिल्में एग्जिस्ट करती हैं। बाबू मोशाय बंदूकबाज, हरामखोर, अनवर का अजब किस्सा, लायर्स डाइस, फ्रीकी अली, फोटोग्राफ,
रोम रोम में, मोतीचूर चकनाचूर और साथ ही राउतू का राज। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये फिल्में खराब हैं। लो बजट पे बने होने के बावजूद भी सम ऑफ दीज फिल्म्स हैव बीन एक्सट्रीमली फाइनली क्राफ्टेड। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि नवाज इन फिल्मों के लीड एक्टर हैं, उनका चेहरा इन फिल्मों की पोस्टर पे है, उन फिल्मों को इन्हीं के चेहरे और इन्हीं के नाम से मार्केट करा जा रहा है, लेकिन फिर भी ऑडियंस में नवाज का पुल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि ये सारी की सारी इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स दैट आई जस्ट कॉल्ड आउट आर ओटीटी रिलीजेस। अगर यही थिएटर पे रिलीज होती तो ये जबरदस्त डिजास्टर्स होती। तो क्या ये बात सोचने वाली नहीं है कि अगर ओटीटी पे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पुल इतना फेड होता जा रहा है, थिएट्रिकल रिलीज में उनके चेहरे को बड़े पर्दे पे लगाने के लिए कोई प्रोड्यूसर उनके ऊपर पैसा बैंक या गैम्बल क्यों करेगा? देयर इज नो डाउट दैट नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैन प्ले अ लीड एक्टर, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक लीड एक्टर प्ले करने में और एक्सेप्ट होने में बाय द ऑडियंसेस एज अ लीड एक्टर। इट हैज नाउ कम टू अ पॉइंट कि नवाजुद्दीन अपनी ही एक डिल्यूजन में, अपने ही एक मेक बिलीव वर्ल्ड में फंस के रह गए हैं, जहां उनको लगता है कि लोग पैसे देंगे उनको देखने के लिए बड़े पर्दे पर, और उनकी यही सुपरस्टार लीड एक्टर बनने की जो डेस्परेशन है वो प्रूव हो जाती है, वो दिख जाती है उनकी रीसेंट रिलीजेस में, जिनको लोगों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। टिक्कू वेड शेरू नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मोग्राफी की आज तक की सबसे वाहियात फिल्म है। एक तरफ ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में नवाजुद्दीन को यह कहते हुए सुना गया है कि आजकल के मेगा स्टार्स अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हैं, लेकिन फिर खुद नवाज टिक्कू वेड शेरू में एट द एज ऑफ 50 रोमांसेस अवनीत कौर हु इज 23। एज एक्सपेक्टेड टिक्कू वेड शेरू प्रूव टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स ऑफ हिज करियर दस फार। फिल्म को टेरिबल रिव्यूज तो मिले ही, साथ ही नवाज के जो हार्डकोर फैंस थे उनका भी दिल उखड़ गया ये फिल्म देखने के बाद। राउतू का राज और अद्भुत 2024 में नवाज की और दो नई रिलीजेस थी जो दोबारा से बहुत ही बिलो एवरेज थी। उनके स्क्रीन प्ले बिल्कुल भी टाइट नहीं थे, अच्छी कहानियां नहीं थी, एंड नवाज बीइंग द लीड फेस ऑफ द फिल्म कुड नॉट सेव दोस फिल्म्स। नवाज के साथ जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि वो एक लीड एक्टर बनना चाहते हैं, बट द बिगर प्रॉब्लम हियर इज दैट कि नवाजुद्दीन ये चाहते हैं कि लोग उनको एक्सेप्ट करें एज अ लीड एक्टर, उनके लिए चीयर करें एज अ लीड एक्टर, जो एब्सोल्युटली नहीं हो रहा है और प्रोबेबली हो भी नहीं पाएगा। एंड बीइंग अ वेरी इंटेलिजेंट मैन दैट ही एक्चुअली इज, ही नोज दिस फैक्ट कि लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं फिल्म आफ्टर फिल्म एज अ लीड एक्टर, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे हैं, और यही चीज अब उनके नेचर में बिटरनेस की तरह निकल रही है हर इंटरव्यू में। हर दूसरे इंटरव्यू में शाहरुख खान को मॉक करना, तो ये तो बहुत ही बड़ी आयरनी है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहीं वही करवा रहे हैं, आपसे इसी तरह करवा रहे हैं। टाइपकास्ट होते हैं हीरो, फिल्म के हीरो, जो 35 साल तक ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं। बात बात पे बॉलीवुड के वर्क कल्चर को पोक करना और उसमें बात बात पे खामियां गिनवाना। मेरे को बॉलीवुड से स्पेशली कोई होप है नहीं, और साथ ही किसी भी इंटरव्यू में मौका मिलते ही एक बहुत ही ऑकवर्ड और बिटर वे में नई फिल्मों को, नई रीसेंट रिलीजेस हिट्स को डिमीन करना। अब मुझे बताइए, जो रिसेंटली जो फिल्में हिट हुई हैं, आप एक सीन का जिक्र करते हो क्या उन फिल्मों का? घर पे डिस्कशन होता है उन फिल्मों का? वेरी सैडली नवाज की इंटरव्यूज में बिटरनेस अब इस हद तक स्पिल ओवर हो चुकी है, इस हद तक ग्लेयरिंगली विजिबल हो चुकी है कि लोग कमेंट सेक्शन में इसी के बारे में बात करने लगे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी नोट करने वाली है कि इन सारे इंटरव्यूज में जहां नवाज बहुत बिटर दिखते हैं, लेकिन वो सारी बातें भी गलत नहीं बोल रहे। साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं। आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा। नेपोटिज्म तो है, उसके साथ साथ रेसिज्म भी है। एक काली एक्ट्रेस बताइए जो सुपरस्टार हो, स्टार हो। लेकिन नवाज ये जो सारी सही बातें भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज बिटर नेचर एंड एटीट्यूड जो अब हो गया है, ऐसा लगता है कि ये सही बातें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं आ रही हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ये जो बातें हैं वो उनके कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन से निकल रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आ रही हैं जहां पे उनको लगता है कि मेरे को अगर लीड एक्टर एक्सेप्ट नहीं करा गया तो मैं बाकी की सारी नई फिल्मों को, एक्टर्स को बैड माउथ कर सकता हूं, अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एज एन एक्टर दिखा सकता हूं। इंडस्ट्री में नवाज के दो क्लोजेस्ट पीयर्स हैं, पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी, एंड बोथ ऑफ दीस जेंटलमैन शुड बी अ प्राइम एग्जांपल फॉर नवाजुद्दीन कि वो दोनों कैसे अपनी स्टैंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं इंडस्ट्री में और कैसे उसको मेंटेन करके रखते हैं। मनोज और पंकज जी को अच्छे से पता है कि वो सुपरस्टार्स नहीं हैं, और कभी भी किसी भी इंटरव्यू में, कोई भी इंटरव्यू इन दोनों का आप उठा लो, ये नहीं आपको सुनने को मिलेगा कि वो कितने डेस्परेट हैं एक्सेप्ट होने के लिए एज अ सुपरस्टार। हम लोग सुपरस्टार नहीं है, हम लोग वो अभिनेता हैं जिनको लोग पसंद करते हैं कभी देखना। पंकज जी ने ये कहा कि देखिए, कई लोग होता है ना, ये मेरा जूनियर है कहाँ पहुंच गया, मेरा सीनियर है कहाँ पहुंच गया, बोले यार कभी कड़वाहट नहीं दिखती बल्कि सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बिकमिंग अ लीड एक्टर, ऑन बिकमिंग अ सुपरस्टार, इन दोनों ने फोकस किया अपने स्कोप ऑफ सिनेमा में और उसके राजा बने, और यही एक रीजन है कि आज लोग इन दोनों को बेहद प्यार भी करते हैं।
नो डाउट नवाजुद्दीन की रीसेंट स्क्रिप्ट चॉइसेस उनकी रीसेंट फिल्में काफी खराब रही हैं और साथ ही उनका जो चेहरा उनके रीसेंट इंटरव्यूज में देखने को मिल रहा है वो काफी ऑफ पुटिंग भी है। बट नन ऑफ दिस कैन निगेट अ वेरी प्योर फैक्ट दैट नवाजुद्दीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। एज फैंस वी ओनली होप एंड प्रे टू सी द ओल्ड नवाज बैक इन एक्शन। हमारे को सीक्रेट गेम्स वाले नवाज देखने हैं, हमारे को गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 वाले नवाज देखने हैं। ही हैज स्पेंट मोर देन इनफ टाइम इन द इंडस्ट्री टू कम टू अ रियलाइजेशन कि उनकी स्टैंडिंग कहां है। सपोर्टिंग कास्ट स्पेशली नेगेटिव विलेनियस कैरेक्टर्स इज वेयर ही इज अनडिस्प्यूटेड। नवाज के डिवोर्स को लेके जो रीसेंट फियास्को हुआ था और उनकी फैमिली से उनका रिश्ता एक बहुत ही पर्सनल चीज है। वी शुड नॉट बी जजिंग हिम ऑन दैट बट वी शुड बी जजिंग हिम ऑन हिज एक्टिंग prowess. I hope Nawaz makes a very fantastic comeback because it's very hard to see capable actors drowning in their own ego. ये था मेरा टेक on नवाजुद्दीन राइज एंड फॉल। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो होने वाला है क्या रोस्ट होने वाला है बॉलीवुड वाइफ्स के सीजन 3 का। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय।